सबसे पहले प्रकाश के पर्व दीपावली की आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपको बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं जो लाखों छात्र इंतजार कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी की। और मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट देने जा रहा हूं कि यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 4500 प्लस वैकेंसी का लगभग जो है अध्याचन यूपी ट्रिपल एससी आयोग को पहुंच चुका है। तो आज की वीडियो में पूरा आपको बताऊंगा कि ये जो वैकेंसी है कब तक आने की संभावना है। उसके साथ साथ ये बात करूंगा योग्यता को लेकर के। योग्यता में ट्रिपल सी को इसके समकक्ष में बहुत बड़ी डाउट है, उसको हम समझेंगे। क्या सिलेबस चेंज होगा, सिलेबस आपका क्या रहने वाला है और पैट स्कोर आपका क्या रहेगा। जैसा कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भर्ती आने वाली है वो पैट 2025 से आएगी। कौन से पैट से आएगी? पैट 2025 से आएगी। और आपका एक क्वेश्चन जरूर बन रहा होगा, दिमाग में आ रहा होगा कि सर अभी तक तो रिजल्ट ही नहीं आया। मैं आपको बता दूं यूपी ट्रिपल एससी का बहुत ही फास्ट काम चल रहा है इसके रिजल्ट पर, और इसका जो रिजल्ट है वो नवंबर में आपको आ जाएगा। नवंबर 2025 में इसका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी आपको न्यूज़ देने जा रहा हूं कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग में 2 भर्ती सबसे ऊपर है, यानी कि वरीयता में है। सबसे बड़ी भर्ती आपकी एक तो लेखपाल की देखने को मिलेगी और एक आपकी भर्ती जूनियर असिस्टेंट की आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। जूनियर असिस्टेंट जिसे हम कनिष्ठ सहायक भी बोल देते हैं और बाबू भी बोल देते हैं। तो ये जो 2 भर्तियां हैं वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। और आज की वीडियो में स्पेशल जूनियर असिस्टेंट के ऊपर बात कर रहा हूं। लाखों छात्र इंतजार करते हैं इस वैकेंसी का। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप अभी से जुट जाइए, और क्या क्या चीज़ रहने वाली है वो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता ही रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग हर साल ये भर्ती निकालता है और हर पैट से आपको 1-2 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। किसी भी पैट, अगर 2021 पैट से अगर हम बात करें तो आपको हो सकता है जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी देखने को मिली। पैट 2022 से भी आपको जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी देखने को मिली और पैट 2023 से भी आपको जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी देखने को मिली है। एक बड़ी भर्ती आपको पैट 2025 से भी आने वाली है, तो ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसकी योग्यता को, सबसे पहले समझ लेते हैं, नोटिफिकेशन बाद में बात कर लेंगे। तो इसकी योग्यता में सबसे पहले तो यही है कि आपको पैट देना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने पैट नहीं दिया तो फिर आप इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे, यानी कि पैट कंपलसरी है। पैट 2025 आपने दिया होगा तभी आप इसका जो है फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। एक तो बात ये होगी। इसके साथ साथ इसमें क्या आपका 12th पास आपसे मांगा जाएगा, यानी कि आप 12th पास होना चाहिए। कोई भी आप, चाहे फर्स्ट डिवीजन हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड डिवीजन, इससे कोई मायने नहीं है, सिर्फ 12th पास होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका ट्रिपल सी भी होना चाहिए। एक डिप्लोमा होता है कंप्यूटर का, जैसा कि आप सभी को पता ही है, निल्ट के द्वारा होता है और ये 3 महीने का कोर्स होता है। अगर आप अभी नहीं किया है तो अभी अगर आप करना चाहेंगे तो 3 महीने में ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और ये जैसे कि अगर किसी के पास ट्रिपल सी नहीं है तो उसके समकक्ष भी आपका चल जाता है। जैसे कि आपने किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी से, किसी सरकारी संस्था से अगर आपने कुछ चीज़ें की, जैसे कि आपने बीएससी कंप्यूटर से किया है, ठीक है, तो वो आपका चल जाएगा। पीजीडीसीए अगर आपने किया है, जैसे कि आपने कंप्यूटर साइंस से बीएससी किया है आपने, ठीक है, तब भी आपका चल जाएगा। पीजीडीसीए अगर आपने किया है, पीजीडीसीए अगर आपने किया है तब भी चल जाएगा। अगर आपने ग्रेजुएट हैं और आप ग्रेजुएट में एक सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर से संबंधित है तब भी आपका चल जाएगा। डीसीए भी आपका चल जाता है, लेकिन डीसीए ये ध्यान रखेंगे कि आपने एक सरकारी संस्था से किया हो, यानी कि किसी यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया तो आपका डीसीए भी चल जाता है। तो इसके समकक्ष कोई भी है तो आपका चल जाएगा, ठीक है। इसके साथ अगर हम एज की बात करेंगे तो एज आपकी इसमें क्या रहती है? 18 से 40, ठीक है, 18 से 40 रहती है। अगर आप जैसे एससी कैटेगरी में आते हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं या फिर आप अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो इसमें और छूट आपको मिल जाती है। 43 से 45 उम्र आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, इसकी योग्यता है। क्या आपको 12th पास होना चाहिए, ट्रिपल सी आपको होना चाहिए। ट्रिपल सी अगर नहीं है तो इसके समकक्ष मैंने कुछ चर्चा की है, वो आपके पास होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस से बीएससी किया है या पीजीडीसीए आपने किया है निल्ट द्वारा, या आपने ओ लेवल आपने किया है, ओ लेवल अगर आपने कंप्यूटर डिप्लोमा किया है तब भी आप चल जाएगा, ठीक है। अगर आप बीएससी या बीए जो भी आपने किया, एक सब्जेक्ट स्पेशल अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है तब भी आप कर लेंगे, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन में अगर आपने बीटेक वगैरह किया है तब भी आप चल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और बीसीए अगर आपने किया है, बीसीए किया है, ठीक है,
और भी डिप्लोमा है, ठीक है, तो वो इसमें जो है चलते हैं आपके, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो ये तो होगी योग्यता को लेकर के। अगर हम बात करें अब नोटिफिकेशन को लेकर के, जैसा कि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल पैट 2025 से सबसे ज़्यादा वरीयता में जो 2 भर्ती हैं वो राजस्व लेखपाल और आपका है जूनियर असिस्टेंट। तो इसका जो नोटिफिकेशन है, इसका जो पैट का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद ही आपको अंडर 60 डेज यानी कि लगभग 60 डेज में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। यानी सीधा सीधा मतलब है कि हो सकता है कि दिसंबर या फिर आपका जनवरी में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ये ध्यान रखेंगे। इसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलता है। लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट में थोड़ा बहुत ही अंतर आपका नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा, या लेखपाल का पहले आएगा तो जूनियर असिस्टेंट का थोड़े दिन बाद उसके बाद आएगा। अगर जूनियर असिस्टेंट का पहले आएगा तो लेखपाल कुछ समय बाद आएगा, तो ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा। 2 भर्तियाँ बहुत ही वरीयता में आयोग लेके चल रहा है, आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। पैट स्कोर पर भी अभी हम चर्चा करेंगे 2025 का पैट स्कोर कितना होना चाहिए जिसमें आप इसमें मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसको सिलेबस को समझ लेते हैं। सिलेबस क्या है इसका, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, कई बार मैं आपको बताऊं, बहुत सारे क्वेश्चन ये पूछते हैं स्टूडेंट के, सर इसका क्या सिलेबस चेंज होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसका जो सिलेबस है बिल्कुल भी चेंज होने वाला नहीं है। जो सिलेबस आपके पिछली परीक्षाओं में है वही आपका रहने वाला है। हिंदी के 30 क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, जीके के 20 क्वेश्चन, यूपी जीके के 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन और रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपके ये 100 क्वेश्चन आपके जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। ये था टाइम आपका 2 आवर का रहता है परीक्षा का, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ये मार्क कितने का रहेगा, ये 100 मार्क का ही पेपर आपका रहता है, ठीक है। 100 मार्क का पेपर आपको ये देखने को 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको इसमें देखने को मिलती है। तो यही आपका सिलेबस रहने वाला है। हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी, ठीक है, 30 क्वेश्चन यानी कि सामान्य जागरूकता 20 क्वेश्चन, यूपीजी के उत्तर प्रदेश जो अध्ययन आप पढ़ेंगे 20 क्वेश्चन, और कंप्यूटर के आपके 15 क्वेश्चन और रीजनिंग आपकी 15 क्वेश्चन। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, डिटेल है, उस पर वीडियो जो है मैं आपको बना चुका हूँ, कौन कौन से पहले पुरानी भर्तियों में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं हर सब्जेक्ट पर, तो उस पर हम ज़्यादा चर्चा आज की वीडियो में नहीं करेंगे। तो आपका ये सिलेबस रहने वाला है, आपका सिलेबस नहीं बदलने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ आज, ठीक है। इसको लेकर कोई डाउट आपके मन में नहीं होनी चाहिए। तो ये बात होगी। अगर हम बात करें अब पैट स्कोर को लेकर के, बहुत सारे स्टूडेंट पूछे सर मेरा इतना स्कोर है, मेरा इतना स्कोर है, क्या मुझे मुख्य परीक्षा में मौका मिलेगा। कोई पूछता है कि लेखपाल में, कोई पूछता है कि जूनियर असिस्टेंट, और बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, उसमें क्या मेरा स्कोर जो है रह सकता है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पैट 2025 में आपको पता ही है कि लगभग आप मानेंगे चलेंगे 20 लाख के आसपास बच्चों ने जो है पेपर दिया, 19 लाख कुछ करके शायद, मुझे ऐसा याद है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जूनियर असिस्टेंट की जो पैट कट ऑफ रहती है वो कम रहती है। पैट कट ऑफ क्या रहती है, कम रहती है। इसका कारण मैं आपको बता दूं उसका क्या रहता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, शायद मैं ये बताना आपको भूल गया कि एलिजिबिलिटी में यानी कि योग्यता में इसमें टाइपिंग भी मांगी जाती है। एग्जाम निकल जाएगा उसके बाद, बड़ा सा लिख देता हूं मैं आपको, इसमें क्या मांगी जाती है आपकी टाइपिंग, ठीक है। टाइपिंग मानी जाती है जब आपका एग्जाम निकल जाएगा उसके बाद। तो टाइपिंग यहाँ पे 30 वर्ड प्रति मिनट और यहाँ पे आपकी 25 वर्ड प्रति मिनट, ठीक है, दोनों में। ये आपका इंग्लिश में और ये आपका ये हिंदी में। तो ये आपकी जो है मांगी जाती है टाइपिंग। योग्यता में ही आप इसको मान लीजिएगा कि इसको जब फॉर्म भरेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको स्पीड आती है, यानी कि टाइपिंग करना आता है, तो आप 30 वर्ड प्रति और 25 वर्ड प्रति मिनट। अगर नहीं आती तो फॉर्म तो भर सकते हैं, बाद में सीख सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखें। इसका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। बहुत सारे छात्र में उनमें एक डाउट रहता है कि सर क्या इसका कोई सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो इसका सर्टिफिकेट आपको बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि आप कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं, फॉर्म भर दीजिए, फिर उसके बाद आप सीखते रहिए, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो ये आपकी एक योग्यता में से मान लीजिएगा। अब इस सिलेबस पर ही बात होगी। हम बात करें जूनियर से पैट स्कोर कट ऑफ में बता रहा हूँ कि शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो कट ऑफ जाती है उसमें हमेशा कट ऑफ कम रहती है। 5512 में कितनी कट ऑफ गई थी, मैं एक अनुमान बता रहा हूँ, 15 नंबर कट ऑफ गई थी, आपको पता होगा। 5512 में जो पैट शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ आई थी कितनी गई थी, मात्र 15 नंबर गई थी, आपको पता होगा। अब आप कहेंगे सर क्या इसकी 15 नंबर जाएगी, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी कम है, 15 तो नहीं जाएगी। अभी 3284 पदों पर एक
पैट शॉर्ट लिस्ट आई है उसकी कट ऑफ कितनी गई है 28 में। स्पेशल उनकी बात कर रहा हूँ, जनरल, ओबीसी और एससी, फीमेल, ज़्यादातर उनकी मैं स्पेशल चर्चा कर रहा हूँ। वैसे तो हो सकता है विकलांग की तो बहुत कम गई है, भूतपूर्व सैनिक की बहुत कम गई है, तो एक मुख्यतः एक सामान्य बात कर रहा हूँ। इस वजह से 15 और 28 बोला, तो 28 का टॉप गई है किसकी, जो 3284 की जो 2023 पैट चाहिए तो उसकी जो पैट शॉर्ट लिस्टिंग की, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक खुद का विचार है, हो सकता है अलग अलग टीचरों का अलग अलग विचार हो सकता है, कि अगर 4500 वैकेंसी अगर आपकी आ रही हैं, और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि ये 4500 वैकेंसी अगर आपकी आ रही हैं तो 4500 भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। और तब तक बहुत सारी भर्तियाँ जूनियर असिस्टेंट की कंप्लीटिव हो जाएंगी। 5512 है, 3284 है, 1262 हो चुकी है, बीपीओ की है, और भी बहुत एजीटी है, बहुत सारी। जितने बच्चे ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रहे हैं तो बच्चे ज़्यादातर सेलेक्ट आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी कट ऑफ फॉर्म पढ़ेंगे, मुझे लगता है कि जितने बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे तो जूनियर असिस्टेंट में जाना पसंद तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक मोटा आंकड़ा बता रहा हूं कि इस बार पैट 2023 की जो पेपर बहुत कठिन था, तो इसमें इसको ध्यान रखते हुए कितनी कट ऑफ गई है 28। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 40+ वाले बच्चे जो है इसमें सेफ रहेंगे। 40+ वाले जिनका 40+ स्कोर है, 40 या 40+ में, ये मैं उनका बोल रहा हूँ। जो कैटेगरी में कौन कौन से कैटेगरी में उनकी बोल रहा हूँ, जैसे कि यूआर है, ओबीसी है, जैसे समान कट ऑफ ही जाती है अब तो, एससी है, फीमेल है, ठीक है। तो उनकी कट ऑफ जो है जाने वाली है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आप विकलांग में हैं, पीएच कैटेगरी है, भूतपूर्व सैनिक हैं, ठीक है, खिलाड़ी हैं, तो उनकी कट ऑफ और कम आपकी जाने की संभावना रहती है। भूतपूर्व सैनिक की तो आप पूछो ही मत ही, कभी 1 नंबर, कोई 5 नंबर, कभी 10 नंबर, ऐसे पैट शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ जाती है। तो इतने नंबर आपके हैं। बहुत सारे छात्र ये बोल रहे थे हमारे नंबर 45 हैं, 50 हैं, क्या हमें कोई एग्जाम देने को मिलेगा? तो मैं आपको बता रहा हूँ, जूनियर असिस्टेंट ऐसा एक पद आने वाला है जिसमें कट ऑफ कम रहती है पैट शॉर्ट लिस्टिंग, और उसमें आपको बड़ा मौका मिलने जा रहा है, ठीक है। लेखपाल पे हम स्पेशल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि लेखपाल पे पैट स्कोर कितना होना चाहिए, वैकेंसी कितनी आने वाली है, और ये नोटिफिकेशन कब आपको देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ, और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा जिससे इससे संबंध आपको अपडेट मिलती रहे, कुछ क्लासें आपको लगातार मिलती रहे, और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जूनियर असिस्टेंट भर्ती का आप वेट कर रहे हैं तो आपको ये मान लो कि बड़ी खुशखबरी है, 4500+ वैकेंसी आपकी आने वाली है, ऐसी पूरी संभावना है, ठीक है। चलिएगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बार पुनः आपको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।